हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। इसमें है बताया जाता है कि अगर फिजिक्स की किसी को नॉलेज ना हो तो उससे जो अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस है उनकी एग्जिस्टेंस होनी इम्पॉसिबल है। तो इसमें मैंने बताया है कि कैसे फिजिक्स इज़ रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज़ फिजिक्स इन रिलेशंस टू मैथ, जिसमें हम फिज़िक्स का यूज़ कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड आउट करने में और इक्वेशंस ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने में। तो ये तो हो गया मैथ्स का यूज़। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिज़िक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री में कैसे फिज़िक्स काम कर रही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉन्डिंग एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। अगर मैंने देखना हो किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी बॉन्डिंग कैसे है, तो हम उसमें किसका यूज़ कर रहे हैं, फिज़िक्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले ली एक्सरे की एग्जांपल। एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड रेडियो एक्टिविटी हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड्स एंड मॉडिफाई पीरियोडिक टेबल। जो एक्सरेज डिफ्रैक्शंस है, जो रेडियो एक्टिविटी है, उसका हम कैसे यूज़ करें। अगर उसमें कोई भी हमने डिस्टिंग्विश करना हो सॉलिड्स में, या कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो हमने किस में, पीरियोडिक टेबल में, तो हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, इसमें फिज़िक्स की ले रहे हैं। तो ये थी एग्जांपल मेरे पास फिज़िक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री की। नेक्स्ट है इसमें फिज़िक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी के, इसमें साइंस का कैसे यूज़ हो रहा है। फर्स्ट इज़ प्रेशर। अगर हमने प्रेशर देखना हो किसका, ह्यूमन बींग्स का, अगर हमने बीपी के बारे में देखना हो, एक्सरेज कैसे काम कर रही हैं, फ्रैक्चर्स में काम कर रही हैं, अगर हमने कोई भी डिज़ीज़ की डायग्नोसिस करनी है तो वो उसमें काम आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में क्या बताया गया है, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है कि ये इसमें काम करती है। रेडिएशंस कैसे यूज़ है इसमें, यूवी रेज होगी, जैसे गामा रेज होगी, ये किस में काम कर रही है, क्योरिंग स्किन डिजीजेज एंड कैंसर। तो नेक्स्ट है फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी में कैसे इसका यूज़ है। फर्स्ट वन इज़ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं हम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं रॉक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूज़ कैसे हो रहा है, अगर हमने रॉक्स की एज के बारे में देखना हो और फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना हो, उसकी एज कितनी है, तो ये जियोलॉजी में इसका फिज़िक्स का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें फिज़िक्स इन रिलेशन टू मीटेरोलॉजी, जिसमें कि बताया है स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कैसे प्रेशर वेरी कर रहा है, उसमें ये काम आता है। जैसे इसमें बताया मैंने वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, फिज़िक्स इन रिलेशन टू सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में बताया गया है कि कैसे हमारे पास मूवमेंट हो रही है अर्थ क्रस्ट की। वेव्स प्रोड्यूस्ड हेल्प अस टू स्टडी अर्थक्वेक्स। जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, कहने का मतलब है इसमें अर्थक्वेक्स के बारे में स्टडी की जाती है। तो थर्ड पॉइंट इसमें बताया है फिज़िक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में इसका कैसे यूज़ है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप का काम क्या है, टू स्टडी द मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। थर्ड का सेकंड पॉइंट है रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सीज को स्टडी में करने में। अगर हमारे पास कोई भी स्पेस में पल्सर या क्वाजर्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसके बारे में देखना कि ये कैसे हो रही हैं, वो कैसे काम कर रही हैं। आप पल्सर और क्वाजर्स के बारे में हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। और नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में बताया गया है कि हमारा यूनिवर्स कैसे कंटिन्यू एक्सपैंड कर रहा है, दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तो ये तो था मेरे पास टॉपिक फिज़िक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।